राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट की ओर से दायर संशोधित याचिका पर हाई कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान पायलट खेमे को थोड़ी राहत जरूर मिली। हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी किए गए नोटिस पर 21 जुलाई तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही स्पीकर 21 जुलाई तक कोई कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। शुक्रवार को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान पायलट खेमे की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखते हुए कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है। ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का कोई अधिकार नहीं है। साल्वे ने स्पीकर के आदेश पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इस मामले में 10वीं अनुसूची का उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने स्पीकर को कोर्ट में बुलाने की मांग भी रखी। साथ ही कहा कि पार्टी को जगाना बगावत नहीं होता। अगर कोई विधायक अपने मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार और तानाशाही रवैये के खिलाफ बोलता है, अपनी सेंट्रल लीडरशिप को जगाता है, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, न कि बगावत। विधानसभा के बाहर दल बदल कानून का प्रावधान लागू नहीं होता। वहीं दूसरी ओर स्पीकर की ओर से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस याचिका को प्रीमेच्योर बताते हुए इसको खारिज करने की मांग की। इसके बाद हाईकोर्ट ने 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक मामले पर सुनवाई टाल दी है। राजस्थान की राजनीति में खलबली मचाने वाले वायरल ऑडियो टेप्स को बीजेपी ने फर्जी करार दिया है। कांग्रेस ने विधायकों की खरीद फरोख्त में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के शामिल होने का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग की, तो बीजेपी की ओर से संबित पात्रा ने जवाब दिया। मीडिया के माध्यम से किस प्रकार से बेबुनियादी आरोप कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजस्थान में लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी इन बेबुनियाद आरोपों को जो कांग्रेस पार्टी लगा रही है उनको सिरे से खारिज करती है। We reject all the allegations that the Congress party has tried its best to put on the भारतीय जनता पार्टी। दरअसल ये अपने जो झेप है, अपना जो फ्रस्ट्रेशन है कांग्रेस पार्टी का, उनका घर चल नहीं रहा है, उसका ठीकरा वो हमारे सर पे फोड़ना चाहते हैं। और ये भारत की जनता और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही ये नहीं होने देगी, क्योंकि सच्चाई जनता के सामने जग जाहिर है। आप सब जानते हैं कि चंद दिनों पहले कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जब राजस्थान का ये प्रकरण शुरू हुआ था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कहा था कि घर में बर्तन होते हैं तो बर्तन बजते हैं। 2-3 चीजें इसमें बहुत आवश्यक है। पहली बात तो है कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार किया कि बर्तन उनके हैं और बर्तन बज रहे हैं। आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के माध्यम से ये जो बर्तनों की आवाज है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके घर के बर्तनों की आवाज बाकी जगह ना पहुंचे, दुनिया उन आवाजों को ना सुन ले, इसलिए आप एक मैन्युफैक्चर्ड ऑडियो के षड्यंत्र के माध्यम से ये जो पूरी रचना कर रहे हैं उसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। देश में कोरोना के 10 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कई लोग घर से बिना वजह बाहर निकल रहे हैं और साथ ही सरकार की गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कर रहे। ऐसे लोगों पर सख्ती बरतते हुए पुलिस ने अब जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली के राजीव चौक इलाके में घूम रहे ऐसे ही कई लोगों के खिलाफ पुलिस ने आज चालान की कार्रवाई की। हैरानी की बात यह है कि इनमें कई पढ़े लिखे लड़के लड़कियां भी शामिल थे। पुलिस ने जब इन्हें रोका तो कोई पुलिस से बहस करने लगा तो कोई मुंह छिपाता नजर आया। पुलिस ने इन सभी पर जुर्माना तो लगाया ही, साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर अगली बार वो ऐसा करते पकड़े गए तो दोगुना चालान किया जाएगा। हम एक्चुअली पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं कि घर से तभी निकले जब बहुत आवश्यक हो, अनावश्यक घर से ना निकले। और अगर आप घर से निकल रहे हो, वर्क प्लेस पे जा रहे हो, तो आप कोविड रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करिए। जो भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते हैं उसी के रिलेटेड हम लोग कोविड-19 का चालान कर रहे हैं। जो पब्लिक प्लेस पे मास्क नहीं लगाए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन किया या फिर स्पिटिंग कर रहे हैं, तो फिर हम लोग 500 रुपीज़ का चालान करते हैं। उनको अवेयर करते हैं कि अगर आप सब्सिक्वेंट ऑफेंस करोगे तो 1000 रुपये की चालान हो सकती है, जिससे कि हमने देखा है कि अवेयरनेस बढ़ी है। देश के सबसे बड़े कोविड केयर सेंटर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए कोरोना को मात देने की कोशिश की जा रही है।
राजधानी दिल्ली के राधा स्वामी सत्संग ब्यास कोविड केयर सेंटर में आईटीबीपी के डॉक्टरों और जवानों की देखरेख में कोरोना संक्रमित मरीजों को योगाभ्यास और एक्सरसाइज के टिप्स दिए जा रहे हैं, जो मरीजों के लिए बेहद मददगार साबित हो रहे हैं। इस दौरान योगा इंस्ट्रक्टर पीपीई किट पहने नजर आए। आपको बता दें कि दिल्ली के छतरपुर स्थित 10,000 बेड वाले सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में अब तक 282 मरीजों को भर्ती कराया जा चुका है। इस सेंटर को 2 विभागों में बांटा गया है। कोविड देखभाल केंद्र यानी सीसीसी, जहां बिना लक्षण वाले मरीजों को रखा जाता है, और समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र यानी डीसीएचसी, जहां लक्षण वाले और गंभीर मरीजों का इलाज होता है। कोरोना काल में मास्क भी अब फैशन का हिस्सा बन चुका है। लोग जहां अलग अलग रंगों और डिजाइन के मास्क पहनते नजर आ रहे हैं, तो वहीं ओडिशा के कटक में एक व्यापारी ने सोने का मास्क बनवाया है। आलोक मोहंती नाम के इस व्यापारी को सोने के आभूषण पहनने का शौक है। जब उन्होंने मुंबई में कुछ लोगों को सोने का मास्क लगाए देखा, तो उन्होंने भी ऐसा मास्क बनाने का मुंबई में ऑर्डर दिया। ये N95 मास्क है, जो गोल्ड प्लेट से तैयार किया गया है। इसमें करीब 100 ग्राम सोने का इस्तेमाल हुआ है और इसे तैयार करने में 22 दिन लगे। देखिए, मैं आज को 40 साल से सोना पहन रहा हूँ। सोना मेरा बहुत शौक है, इसीलिए कटक में मेरे को आदमी गोल्डमैन बुलाता है। आज को 1 महीना नीचे हम नेशनल टीवी चैनल में देखा, बम्बई का एक आदमी गोल्ड का मास्क बनाया था, इसलिए मेरा मन हुआ मैं भी पहनूंगा। इसीलिए मैं इसको झाबरी मार्केट में, बम्बई का झाबरी मार्केट में उसको फ़ोन किया। वो बोलने से हमको ये व्हाट्सएप में इसका सैंपल भेजा, 2-3 किस्म का भेजा, और बाकी बहुत कॉस्टली वाला था। इसीलिए मैं ये वाला मेरे को पसंद आया, हम इसको बनाने उसको दिया, ऑर्डर दिया। वो मेरे को 22 दिन का बाद बना के दिया।